हेलो दोस्तों, स्वागत है यहाँ पे एक बार फिर से चैनल पे। तो आज की क्लास के अंदर हम जो सीखेंगे यहाँ पे अटेंडेंस शीट के साथ हम कैसे उस अटेंडेंस शीट के बेस पर हम अपनी सैलरी को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं यहाँ पे। तो आज की क्लास के अंदर मैं वो बताऊंगा यहाँ पे, और प्लीज आप लोग वीडियो को पूरी देखना है यहाँ पे। अगर आप लोग वीडियो पूरी देखेंगे तो आई थिंक तभी समझ पाएंगे कि अटेंडेंस शीट के साथ हम कैसे अपनी सैलरी को डिफाइन करते हैं यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे वीडियो को। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे उसकी हेडिंग आपको बनाना है यहाँ पे। तो जैसे जैसे मैं बनाता रहूंगा, कोशिश करना आपको उस चीज़ों को समझना है कि किस तरीके से करना है यहाँ पे। और सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी वैसे डिस्कस कर चुका हूँ यहाँ पे कि किस तरीके से आपको अपनी फॉर्मेटिंग करनी होती है, किस तरीके से अपने डाटा को अरेंज करना होता है, कैसे मेंटेन करना होता है यहाँ पे। तो मैं जीरो लेवल से फिर से बताऊंगा यहाँ पे, तो कोशिश करता हूँ तो आप लोग पूरी देखना है यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे उसका सीरियल नंबर डालना है यहाँ पे, कैप्स लॉक ऑन करके करना है आपको काम यहाँ पे। और यहाँ पे अपना एम्प्लॉय नेम, देन एम्प्लॉय का कोड आ जाएगा यहाँ पे, देन डिपार्टमेंट, और देन जो भी आपकी डेट है यहाँ पे वो डेट डालनी है आपको। जैसे कि आज जून महीना चल रहा है तो जून महीने का डाल दो यहाँ पे, इस तरीके से यहाँ पे। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसको ड्रैग कर सकते हैं यहाँ पे। इसको अरेंज कर देना, ऑटो फिट कर दो यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पर आपको क्या डालना है, यहाँ पे टोटल डे, प्रेजेंट, एब्सेंट, लीव, बेसिक सैलरी, ओवर टाइम जो आपका पर आवर होता है, वन डे सैलरी, पीएफ, ये 12% डिडक्ट होता है आपकी सैलरी में से, ईएसआई 0.75%, उसके बाद डीए, टीए, हॉलिडे सैलरी, एडवांस, इंसेंटिव, ग्रोथ सैलरी, नेट सैलरी। इसमें ना थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को। ये सबसे पहले बेसिक सैलरी क्या होती है यहाँ पे। तो आपको पता है अटेंडेंस शीट में तो नॉर्मली आपको क्या करना होता है, आपको जो भी आपके एम्प्लॉयज होते हैं यहाँ पे उसके बेस पर अगर पर्सन प्रेजेंट है तो वहाँ पे प्रेजेंट डालना है, और एब्सेंट है तो वहाँ पर एब्सेंट डालना है। बट जो आपकी सैलरी शीट होती है यहाँ पे उसमें कॉलम्स क्या हो जाते हैं, यहाँ पे मल्टीपल एड्स हो जाते हैं यहाँ पे। जिसमें सबसे पहले आपका क्या आता है, आपका बेसिक सैलरी आता है यहाँ पे। तो बेसिक सैलरी का मतलब क्या बताओगे, जब आप फर्स्ट टाइम कहीं पे भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, किसी भी कंपनी में जाते हैं, वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए यहाँ पे, और इंटरव्यू आप क्रैक कर लेते हो यहाँ पे, तो उस समय जो आपकी एक सैलरी डिफाइन करते हैं यहाँ पे, वो आपकी एक बेसिक सैलरी होती है यहाँ पे। देन उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, आपको ओवर टाइम आता है यहाँ पे। ओवर टाइम का मतलब क्या होता है, अगर हम वर्किंग आवर्स के बाद भी आप क्या करते हैं, मोर देन आप क्या करते हैं अपने कंपनी को आप समय देते हैं यहाँ पे, तो वो आपको ओवर टाइम कहलाता है यहाँ पे। और ओवर टाइम भी क्या होता है, आपकी एक सैलरी का एक पार्ट माना गया है, और वो भी हमारी क्या होती है, एक अर्निंग होती है यहाँ पे। देन उसके बाद यहाँ पे आपकी वन डे सैलरी आपकी कैलकुलेट की जाती है कि आप एक दिन के अंदर कितना पैसा आप क्या करते हैं, कमाते हैं यहाँ पे। देन आपका जो पीएफ और ईएसआई का जो रेट होता है यहाँ पे, वो अभी इस फाइनेंशियल ईयर के बेस पर आपका यही है यहाँ पे। और अगर आपको लगता है कि आगे कुछ चेंजेस होगा यहाँ पे, तो वो आपका जो फाइनेंस एक्ट निकलता है यहाँ पे, तो उसमें अगर आपके चेंजेस होंगे तभी आपके यहाँ पर भी क्या होंगे, यहाँ पे चेंजेबल आपको देखने को मिलेगा, अदरवाइज चेंजेबल देखने को नहीं मिलेगा।
जो पीएफ होता है वो प्रोविडेंट फंड होता है यहाँ पे, और ये क्या होता है आपकी सैलरी में से कुछ 12% आपका डिडक्ट कर लिया जाता है यहाँ पे एट द टाइम ऑफ जो एम्प्लॉय होता है यहाँ पे, अगर वो रिटायरमेंट लेता है या फिर कंपनी को लीव करता है किसी भी रीजन से यहाँ पे, तो वो पैसों को क्या कर सकता है, विड्रॉल कर सकता है यहाँ पे। देन उसके बाद यहाँ पे क्या आता है आपका ईएसआई आता है यहाँ पे। तो ईएसआई का मतलब क्या होता है यहाँ पे, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस होता है। ये हॉस्पिटल्स के केस में एप्लीकेबल होता है यहाँ पे, कि अगर मान लो उसमें क्या होता है आपका एक कार्ड होता है और उसमें आपका नाम, आपके वाइफ का नाम और आपके बच्चे और आपके पेरेंट का नाम क्या होता है यहाँ पे मेंशन होता है यहाँ पे। तो अगर मान लो किसी की भी कुछ भी होता है यहाँ पे हॉस्पिटल से रिलेटेबल यहाँ पे, तो आप जिस हॉस्पिटल में जाएंगे या फिर जिस भी डिस्पेंसरी में जाएंगे तो आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है यहाँ पे। तो उसमें आपका जो सैलरी में से जो आपका पार्ट डिडक्ट होता है यहाँ पे, वो 0.75% क्या होता है आपका डिडक्ट होता है यहाँ पे। देन उसके बाद यहाँ पे क्या आता है आपका डीए आता है, टीए आता है, देन एचआरए आता है। अब इसके अंदर जो परसेंटेज गिवन है यहाँ पे, जैसे 5%, 5%, 5%, तो ये नॉर्मली अभी गिवन है यहाँ पे। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि यही परसेंट क्या होता है आपका यहाँ पे डिडक्ट होता है यहाँ पे। वो आपकी कंपनीज के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी आपको वो चीज़ प्रोवाइड करती है या नहीं करती है यहाँ पे। अगर वो कंपनी प्रोवाइड करती है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको मेंशन करना है, और अगर आपको कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है यहाँ पे तो आपको वो मेंशन नहीं करना है यहाँ पे। तो ये डीएटी एचआरए के अंदर काउंट किया जाता है। तो डीए का मतलब क्या होता है यहाँ पे, डियरनेस अलाउंस होता है यहाँ पे। इसमें क्या होता है, आपकी सैलरी में से कुछ पार्ट आपका कुछ परसेंट हिस्सा आपको क्या होता है यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलता है यहाँ पे, जो आगे जैसे महंगाई हो जाती है, इन्फ्लेशन आ जाता है यहाँ पे, तो उस वाले केस में आपको क्या होता है, ये एप्लीकेबल होता है यहाँ पे। अब उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, टीए आता है। अब जैसे टीए का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ट्रेवलिंग अलाउंस होता है। इसमें क्या होता है, ट्रेवल के ऊपर होता है यहाँ पे। अगर आप कंपनी के काम से आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं, आउट ऑफ दिल्ली जाते हैं यहाँ पे, और वहां पर जाकर के आप क्या करते हैं यहाँ पे, कि वहां पर आप जाते हैं तो उसका जो भी आपका खर्चा होता है, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं आपके, आपका स्टे का जो खर्चा होता है यहाँ पे, वो कंपनी क्या करती है यहाँ पे, बेयर करती है यहाँ पे एक प्रकार से। तो वो भी आपका एक अर्निंग का पार्ट माना गया यहाँ पे। तो एचआरए का मतलब क्या होता है, हाउस रेंट अलाउंस होता है। इसमें क्या होता है, आपको कंपनी क्या करती है, आप चाहे रेंट पर रहते हो या नहीं रहते हो, बट कंपनी आपको क्या करती है यहाँ पे, कुछ परसेंट हिस्सा आपको देती है। बट वो कंपनीज के ऊपर डिपेंड करता है। बट अगर कंपनी अगर अलाउ करेगी तो ही आपको ये मिलेगा, अदरवाइज आपको ये चीज नहीं मिलेगी। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, जो पीएफ और ईएसआई होता है वो आपकी सैलरी में से क्या कर लेते हैं, डिडक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। लेकिन जो आपका डीएटी एचआरए होता है यहाँ पे, वो आपका एक अर्निंग पार्ट माना गया यहाँ पे सैलरी में, जिसमें आपका क्या होता है यहाँ पे, ये ऐड किया जाता है यहाँ पे। देन उसके बाद यहाँ पे हॉलीडे सैलरी आता है यहाँ पे। हॉलीडे सैलरी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, आप जितनी ज्यादा छुट्टी करेंगे यहाँ पे तो उसकी सैलरी भी आपकी कैलकुलेट की जाती है यहाँ पे, जो उसमें से आपकी सैलरी में से आपकी क्या की जाती है यहाँ पे, डिडक्ट की जाती है यहाँ पे। देन आपने कितना पैसा एडवांस ले लिया यहाँ पे। इंसेंटिव आप बोल सकते हो, ये वहां पर यूज किया जाता है यहाँ पे जहाँ पे सेल्स की जॉब होती है यहाँ पे, जहाँ पे सेल्स का ज्यादा काम किया जाता है यहाँ पे, और या फिर जो कॉल सेंटर्स हो गए यहाँ पे, तो वहां पर इंसेंटिव का रोल रखा जाता है, तो उसको भी एक अर्निंग का पार्ट माना गया यहाँ पे। देन उसके बाद यहाँ पे ग्रोथ सैलरी निकाली जाती है, और देन आपके यहाँ पे नेट सैलरी आ जाती है। तो इस तरीके से आपकी क्या बनती है यहाँ पे, अटेंडेंस शीट के साथ उसकी सैलरी शीट को हम क्या करते हैं यहाँ पे, डिफाइन करते हैं यहाँ पे। अब देखो इसके अंदर हम एडिटिंग करेंगे यहाँ पे। तो एडिटिंग करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले इसको क्या करते हैं यहाँ पे, इसको एरियल करना है यहाँ पे, और साइज अपना क्या कर देना, बड़ा कर देना है यहाँ पे। 12 कर दो यहाँ पे, नॉर्मल उतना ठीक है यहाँ पे। और सभी के अंदर करना है यहाँ पे, तो फॉर्मेट पेंटर का यूज करना, और यहाँ पे क्या कर देना है, इसको यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर कर देना है यहाँ पे। बट इसमें टर्म एंड कंडीशन समझनी है, जो आपने डेट लिखी है यहाँ पे, तो आप उसको देखोगे ना यहाँ पे, तो वो डेट को क्या कर देगा यहाँ पे, आप बोल सकते हैं यहाँ पे वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। तो अगेन उसको डेट में कन्वर्ट करने के लिए एक नंबर फॉर्मेट की मैंने एक वीडियो बनाई थी यहाँ पे, जिसको आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, समझ सकते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से अलग अलग नंबर फॉर्मेट होते हैं यहाँ पे। तो इसके अंदर में अप्लाई करना है यहाँ पे, सेलेक्ट करके यहाँ पे, और डेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 3 प्रेस करेंगे यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक अगेन क्या कर देगा, डेट में कन्वर्ट कर देगा। इसको अरेंज कर देना है यहाँ पे, ऑटो फिट करके यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे जो भी आपका डे है यहाँ पे, जो भी डेट है यहाँ पे, उस डेट के बेस पर उसका डे निकालना है। तो डे निकालने के लिए क्या लगाएंगे, एक फंक्शन लगाएंगे, इक्वल टेक्स्ट यहाँ पे, और वैल्यू पूछेगा तो वैल्यू में क्या देंगे, डेट देंगे यहाँ पे, कोमा प्रेस करना, डबल कोट्स ओपन, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 टाइम डी लगा देंगे यहाँ पे। डबल कोट्स को क्लोज करना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है, और एंटर प्रेस कर लेना है यहाँ पे। तो आपका क्या आ जाएगा, डे आ जाएगा यहाँ पे, जो भी आपका डे होगा यहाँ पे। अब क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे इसका भी सेम फॉर्मेट रखेंगे यहाँ पे, तो फॉर्मेट पेंटर का यूज करो और फॉर्मेट पेंटर को पेस्ट कर लो यहाँ पे।
और इसको भी यहाँ पे सेम एज वेल एज वही रखेंगे यहाँ पे। और ऊपर एक हेडिंग ड्रॉ करनी है आपको कि आपकी अटेंडेंस शीट के साथ आपकी सैलरी शीट है यहाँ पे, इसको मर्ज करके यहाँ पे लिखना है यहाँ पे। और यहाँ पे कोई भी एक अच्छा सा फॉन्ट ले लो जो आपको अच्छा लगता है यहाँ पे हेडिंग का, यहाँ पे जैसे अल्जीरियन ले लो यहाँ पे। और यहाँ पे इसको साइज बड़ा करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको कलर अच्छा लग रहा है यहाँ पे वो कलर ले लो यहाँ पे। अब आप देखोगे यहाँ पे तो वो आपका अप्लाई कर रहा है यहाँ पे, इस तरीके से यहाँ पे वो आपको शो करेगा यहाँ पे। ये आपकी अटेंडेंस शीट के साथ आपकी क्या बन रही है यहाँ पे, सैलरी शीट बन रही है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम उसका सीरियल नंबर मेंशन करेंगे यहाँ पे। जितने एम्प्लॉयज होंगे यहाँ पे उतना आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे अभी 5 एम्प्लॉयज है तो बट आपको अपनी कंपनी के बिहाफ पर आपको क्या करना है, मेंशन करना है यहाँ पे। तो एम्प्लॉय का जो भी नेम है यहाँ पे डाल दो यहाँ पे। और एम्प्लॉय का कोड जैसे RA/001 और देन आप कंट्रोल क्या होता है यहाँ पे कि वो ऑटोमेटिक क्या कर लेता है यहाँ पे उस चीज को कंसिडर कर लेगा। तो इस तरीके से आपको काम करना होता है यहाँ पे। देन डिपार्टमेंट डालना है यहाँ पे, जैसे कौन कौन सा डिपार्टमेंट है आपका उतना डाल देना है यहाँ पे। अब जैसे जहाँ जहाँ पर संडे यहाँ पे तो उसमें जैसे कि क्या करना है आपको कलर करना है, तो उस तरीके से सिलेक्ट करना है यहाँ पे। और यहाँ पर क्या करना है, कलर कर लेना है यहाँ पे, जैसे रेड कलर कर दो यहाँ पे जिससे पता चल जाए। तो फॉर्मेट पेंटर का यूज करो यहाँ पे अगेन, और अगेन संडे को यहाँ पे फिर से कलर करना है यहाँ पे। और इतना हो गया यहाँ पे। तो अब आपको यहाँ पे जैसे जो भी परसेंट एब्सेंट है तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, बट अभी परसेंट डाल दो, बाद में एब्सेंट कर देना है यहाँ पे। ठीक है, जैसे एब्सेंट करना तो यहाँ पे एब्सेंट कर दो। लीव करना तो लीव भी कर सकते हो यहाँ पे, उसके लिए एल प्रेस कर देना है यहाँ पे। और अब थोड़ा सा जैसे इसके अंदर एडिटिंग करेंगे यहाँ पे। उसको 13 कर दो साइज। इसको बोल्ड कर दो यहाँ पे, इटैलिक कर दो। और यहाँ पे भी आपको 13 साइज कर लेना है यहाँ पे। सेम अगेन फॉर्मेट पेंटर, और फॉर्मेट पेंटर को पेस्ट कर दें। इस तरीके से यूज कर सकते हैं यहाँ पे।
अब क्या करना है यहाँ पे, जैसे मान लो मुझे इसके अंदर कलर करना है यहाँ पे, जैसे जहाँ पे एब्सेंट है उसके अंदर रेड कलर हो जाए, परसेंट है तो देन डिफरेंट कलर, इस तरीके से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे सबको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे, और कहाँ जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट, और यहाँ पे इक्वल टू पे चले जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे परसेंट पी लिखोगे यहाँ पे तो परसेंट के अंदर कलर हो गया, बट मुझे अपना कस्टम करना है तो कस्टम पे जाना और फिल पे जाना है यहाँ पे, और कोई भी कलर क्या कर दो, अप्लाई कर दो यहाँ पे, जो भी आपको अच्छा लग रहा है यहाँ पे, कुछ इस तरीके से यहाँ पे। सेम अगेन जैसे दोबारा जाओ, अपसेंट का जैसे डिफरेंट कलर करना है तो अब की बार ए लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपसेंट के लिए यहाँ पे रेड कलर कर देंगे यहाँ पे। अगेन दोबारा एल के लिए यहाँ पे, ओके को प्रेस कर दो यहाँ पे। अब आप देखोगे यहाँ पे तो इस तरीके से शो कर रहा है यहाँ पे। तो अब क्या करना है, फाइनली हमें जो लिखना हो जाएगा यहाँ पे, इन सब के अंदर भी फॉर्मेटिंग करनी है तो फॉर्मेटिंग इसके अंदर भी करना है यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे हमें टोटल डे काउंट करने हैं यहाँ पे, तो टोटल डे काउंट कैसे करेंगे, बट उससे पहले बॉर्डर लगा दो आप लोग, थोड़ा अच्छा लगेगा यहाँ पे। आई थिंक अब ठीक है। अब टोटल डे कैसे काउंट करेंगे, तो यहाँ पे इक्वल काउंट ए लगाएंगे यहाँ पे, और इसमें डेट को सिलेक्ट करना है यहाँ पे, और डेट को सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, F4 प्रेस कर देना है। इससे क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा आपका सेल, और यहाँ पे एंटर प्रेस कर देना है यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे प्रेजेंट करना है तो प्रेजेंट करने के लिए क्या प्रेस करेंगे, इक्वल काउंट इफ। तो काउंट इफ में सबसे पहले रेंज पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो रेंज देने के लिए यहाँ पे सबको सिलेक्ट करना है यहाँ पे, कोमा डबल कोट्स ओपन, ई डबल कोट्स क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो आपके प्रेजेंट बता देगा यहाँ पे। अब सेंड करना तो इक्वल अगेन काउंट इफ, रेंज को सिलेक्ट करना है, कोमा डबल कोट्स ओपन, अब सेंड डबल कोट्स क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, अगेन लीव के लिए इक्वल काउंट इफ, सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लीव के लिए एल प्रेस कर देंगे यहाँ पे, ये हमारा लीव का भी काउंट हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको क्या करना था, आपको बनाना था यहाँ पे। अब हमें क्या करनी है, उसकी बेसिक सैलरी को डिफाइन करना है यहाँ पे कि उसकी बेसिक सैलरी कितनी है। तो जैसे यहाँ पे मान लेते हैं जैसे 25,000, 32,000, 35,000, 27,000, 29,000, इस तरीके से उनकी सैलरी यहाँ पे। अब ओवर टाइम का मतलब जैसे कि वर्किंग आवर के बाद जो भी आप काम करते हो वो ओवर टाइम के अंदर कैलकुलेट किया जाएगा। तो पूरे महीने में जितना आप आवर्स काम कर रहे हो पर आवर उतना डाल देना। जैसे 20 आवर्स इन्होंने काम किया है, 30 आवर्स, 24 आवर्स, 20 आवर्स, 25 आवर्स, इस तरीके से आपको डाल देना है यहाँ पे। अब एक दिन की सैलरी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपको क्या करना, बेसिक सैलरी डिवाइड कर देंगे यहाँ पे आपका जो भी टोटल डे होंगे यहाँ पे, तो आपकी एक दिन की सैलरी क्या हो जाएगी, कैलकुलेट करके आ जाएगी यहाँ पे। और यहाँ से आपको क्या करना है, डिक्रीज कर देना है आपको डेसिमल को अपने। देन यहाँ पे जो आपका पीएफ, ईएसए, डीएटी, एचआरए है, ये ओनली फॉर बेसिक सैलरी का बेस पर कैलकुलेशन किया जाएगा आपका। तो यहाँ पे इक्वल प्रेस करना और बेसिक सैलरी डिवाइड में सॉरी मल्टीप्लाई 12% और एंटर प्रेस करते हैं यहाँ पे। ईएसए भी सेम लेंगे यहाँ पे, बेसिक सैलरी 0.75%। डीएटी एचआरए में क्या करेंगे, बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 5%। बट जो डीएटी एचआरए का जो रेट है ओनली फॉर कंपनीज के ऊपर डिपेंड करता है। बट मैंने समझाने के लिए आपको यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि 5% है, 5% है, 5% है। बट ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी कंपनी वो प्रोवाइड करती है नहीं करती। अगर करती है तो आपको वहाँ पे क्या करना है, मेंशन करना है, और अदरवाइज आपको मेंशन नहीं करना है यहाँ पे। अब टी है यहाँ पे तो टी भी डाल दो यहाँ पे, इक्वल बेसिक सैलरी 5%।
HR इक्वल बेसिक सैलरी 5%। अब हॉलीडे सैलरी कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए वन डे सैलरी आपने कैलकुलेट की थी, उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ डेज, जितने दिन वो पर्सन एब्सेंट है। अगेन क्या करेंगे, आप इसको डिक्रीज कर देंगे डेसिमल को। एडवांस जैसे कितना ले लिया आपने, जैसे 5000, 4000, 6000, 2500, 3500। अब जैसे इंसेंटिव है, ये भी खुद आपको मेंशन करना होता है यहाँ पे, जैसे 2000, 2500, 3500, 2600, 2800। अब ग्रोस सैलरी के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो जो मिलेगा यहाँ पे उन सबको प्लस कर दो, फिर जो जो डिडक्ट होगा आपकी सैलरी में से उसको लेस करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले बेसिक सैलरी मिलेगी हमें, फिर उसके बाद हमें क्या मिलेगा, डीए मिलेगा, टीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा, और आपका प्लस कर दो यहाँ पे इंसेंटिव भी मिलेगा, और माइनस कर देंगे जो जो आपका डिडक्ट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पीएफ डिडक्ट होगा, सेकंड वन आपका ईएसआई डिडक्ट होगा, देन थर्ड वन इज आपका हॉलीडे सैलरी डिडक्ट होगा, फिर अगेन माइनस होगा आपका एडवांस सैलरी, और यहाँ पर आप एंटर प्रेस कर देना, तो ऑटोमेटिक आपकी ग्रोस सैलरी कैलकुलेट करके आपको दे देगा यहाँ पे। और नेट सैलरी के लिए क्या करेंगे यहाँ पे, या फिर आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने इसमें एडवांस भी लेस कर दिया यहाँ पे, तो एडवांस मत करना, फिर बाद में वहाँ पे क्या कर देना, नेट सैलरी के अंदर एडवांस को लेस कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस करना, और यहाँ पे आपका एडवांस आ जाएगा यहाँ पे। तो आप देखोगे यहाँ पे, तो इस तरीके से वो कैलकुलेट करके दे देगा यहाँ पे। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं यहाँ पे, अटेंडेंस शीट के साथ अपनी सैलरी शीट को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे यहाँ पे। आई होप आप लोगों ने वीडियो देखी होगी यहाँ पे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है यहाँ पे, तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना।